Namaste to Principal Sir of DB Public School Tori and my dear students of class 8. I am going to start to explain our lesson. The name of the lesson is, it is a poem. The name of the poem is My Mother, and it is written by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam's, Dr. APJ Abdul Kalam's full form is Abdul Pakir Jainal Abedin Abdul Kalam, and he is called as the Missile Man of India. Abdul Pakir Jainal Abedin Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in Rameswaram and was died on 27 July 2015 in Silam. Here, this one is the poem My Mother. APJ Abdul Kalam got all sorts of inspiration in his life from his mother. So mother, though when he was writing the poem, at that time his mother was not there in the world, so all sorts of inspiration he got from his mother. So what inspiration he got? His mother gave him constant hope and strength in times of need, and she was the only source of encouragement to him. His mother gave him constant hope, लगातार आशा दिलवाए हैं मम्मी, and strength और ताकत शक्ति in times of need, जब जरूरत पड़ा तब, and she was the only source of encouragement, एकमात्र प्रेरणा का और प्रोत्साह का स्रोत थी मम्मी to him, उसके प्रति. The poet remembers that, तो कवि यहाँ पर मन में लाते हैं that all that he is today is because of his mother. जो जितना सम्मान, जितना पोजीशन उसको मिला है, ये उसको मम्मी के लिए ही मिला है. For the courage and perseverance that he possesses. तो जो courage, उत्साह, साहस और जो perseverance और दृढ़ता, ये तय that he possesses, जो उसका अधिकार में है, has been bestowed on him, जो अर्पण किया हुआ है उसके प्रति only by his mother, उसका मम्मी का द्वारा. He never stopped working and dreaming. तो कभी भी वो काम करने नहीं रुके हैं और सपना देखने नहीं रुके हैं, just because of failure instead of working, just because failure, क्योंकि failure बहुत ही failure में आए थे, तो उसको फेल्योर जितना भी आए लेकिन वो अपना रास्ता से हटे नहीं और भी प्रोत्साह के साथ काम करते रहा. इंस्टेड ही, इसके बदले में ही वर्क हार्डर, और ज्यादा से ज्यादा कर्म करते रहा. तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव ए बेटर टुमारो. तो आज हम लोग को सैक्रिफाइस करना है, आत्मसमर्पण करना है, तो हम लोग को चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, बेटर टुमारो, बहुत अच्छा का टुमारो मिलेगा. मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज, आदमी का डिफिकल्टी, कठिन सिचुएशन में गिरना चाहिए, बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस. तो सफलता उपभोग करने के लिए ये डिफिकल्टीज का जरूरत है. नाउ वी विल गो थ्रू द पोएम माय मदर बाय एपीजे अब्दुल कलाम. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameswaram, Mosque Street, all merge into one. तो द पोएट एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर जो ये सब देख के अपना मम्मी को याद करते हैं. सी वेव, समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड और स्वर्ण रेत या तो सुनहरी जो बालू, वो बालू को देखते हैं. पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री को देखते हैं. फेथ, विश्वास. रामेश्वरम, मॉस्क स्ट्रीट, और रामेश्वरम का मस्जिद का जो रास्ता, ऑल मार्च इनटू वन. ये हर चीज मिल गए हैं, लीन हो गए हैं एक चीज में. वो क्या है, माय मदर. तो उसका मम्मी का स्मृति, ये सब हर चीज में, हर जगह में है. ये हर चीज देख के उसका मम्मी का स्मृति उसको मन में फिर पुनः जागृत हो रहा है. यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स. तो मम्मी उसके पास कैसे आए हैं, लाइक हेवंस, जो स्वर्ग है, आसमान है और वैकुंठ है, उसका
उस वहां से जैसा सपोर्ट आता है, हेवंस केयरिंग आर्म्स, केयरिंग मैंने ध्यान रखने वाला, आर्म्स मैंने भुजाएं, और अस्त्र शस्त्रों, भुजाएं मैंने यहाँ पर हाथ। तो स्वर्ग से हम लोग को आसमान से जिस प्रकार ध्यान रखने वाला जो भुजाएं आते हैं, उसी प्रकार मम्मी एपीजे अब्दुल कलाम को हर तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आई रिमेम्बर द वॉर डेज, तो युद्ध, द वॉर डेज इंडिकेट्स हियर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें ये एपीजे अब्दुल कलाम 10 साल का लड़का थे। आई रिमेम्बर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज, तो युद्ध का दिन का याद कभी कर रहे हैं, जो जिस समय दिन था चैलेंज, जो चुनौती का दिन था, चैलेंज, समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट, तो चुनौती का दिन था, एंड टॉयल, और कठिन परिश्रम का दिन था। माइल्स टू वॉक, उसको माइल पैदल चलना पड़ता था। आवर्स बिफोर सनराइज, तो सूर्योदय होने से पहले ही भी कुछ घंटे उसको काम करने के लिए चलना पड़ता था। वॉकिंग टू टेक लेसन्स, और पाठ पढ़ाई करने के लिए भी चलना पड़ता था। फ्रॉम द सेंटली टीचर, एक पुण्यात्मा पवित्र, सेंटली मीन्स वेरी होली और वर्चुअस, पवित्र, तो पवित्र टीचर थे। टीचर नियर द टेम्पल, तो मंदिर का सन्निकट में, निकट में, नजदीक में पुण्यात्मा टीचर थे, टीचर के पास पाठ पढ़ने जाते थे पैदल। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, उसके बाद फिर कुछ माइल जाना पड़ता था उसमें अरब टीचिंग करने के लिए। क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, और उसको जाना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था सैंडी हिल्स, बालू से भरा हुआ पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता था रेलवे स्टेशन रोड जाने के लिए। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, कलेक्ट इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, डिस्ट्रीब्यूट उसको बांटते थे, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर को टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, तो टेम्पल सिटी जो मंदिर है और शहर है, तो मंदिर का शहर है, और वो शहर में जो सिटीजन्स है, नागरिक है, वो सबको पास से अपना न्यूज़पेपर को बांटते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, तो सूर्य उदय होने का बाद भी कुछ घंटे, गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने से पहले वो भी काम करना पड़ता था। इवनिंग, शाम को भी बिजनेस टाइम्स, कुछ व्यवसाय का काम करना पड़ता था। बिफोर स्टडी एट नाइट, रात्रि में पढ़ाई शुरू करने से पहले भी कुछ घंटा उसको काम करना पड़ता था। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, तो ये जो पीड़ा होता था, ये दुखदायक था, ये स्ट्रगल वर्क था, इसका वो एक लड़का था, यंग बॉय, ये लड़का के लिए वो बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही स्ट्रगल वाला काम था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फायर्स स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्म मीन्स टू चेंज समबॉडी समथिंग कंप्लीटली, बदल देना। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग इनटू, आप मम्मी आप क्या किए थे, परिवर्तन ला दिए थे, इनटू फायर्स स्ट्रेंथ, वो जो पवित्र धार्मिक जो शक्ति, वो शक्ति को आप चेंज कर दिए थे, परिवर्तन कर दिए थे। With kneeling and bowing 5 times, kneeling means घुटना टेक कर, and bowing में झुकना 5 times. Here kneeling and bowing indicating the doing नमाज पढ़ने का जो 10 मिनट के लिए 5 बार नमाज किया जाता है, ये नमाज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मम्मी बहुत ही धार्मिक थी, मम्मी क्या करती थी, नमाज पढ़ती थी 5 बार, तो इसमें बहुत ही ताकत, शक्ति, एनर्जी सब कुछ आ जाता था, और सबको वो एनर्जी बांटती थी। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली, ये कृपा कहाँ से आता था, दया कहाँ से आता था, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान भगवान से, अल्लाह से। माय मदर, मेरे मम्मी, योर स्ट्रॉन्ग पाइटी, आपका जो शक्तिशाली धार्मिकता और धर्मनिष्ठता, पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, यही है आपका बच्चा का शक्ति। You always shared your best with whoever needed the most. आप सब कुछ आपस में बांटते थे, जो चीज का जरूरत पड़ता था। You always gave, आप सब कुछ देते थे, and gave with faith in him, और भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास भी लेके आप सबको विश्वास बांटते थे। I still remember the day, मैं वो दिन भी अभी भी याद करता हूँ,
when I was 10, जब 10 साल के थे. Sleeping on your lap, आपकी का गोद में मैं सोता था. To the envy of my elder brothers and sisters. तो envy होता था. Envy means the feeling that you have when somebody else has something that you want. तो ईर्ष्या, जो जलन होता था. To the envy of my elder brothers and sisters. तो मेरा जो बड़े भाई बहन है, ये सब का जलन होता था जब आपका गोद में मैं सोता था. It was full moon night. तो ये पूर्णिमा का रात थी. My world only you knew. मेरा जो विश्व है, दुनिया है, संसार है, आप ही खाली जानते थे. Mother, my mother, मम्मी. When at midnight, जब मध्यरात्रि में, I woke with tears, जब मैं जागते थे, आंसू बहता था. Falling on my knees, जो घुटना में मेरा आंसू बहता था. You knew the pain of your child. तो आप ही जानते थे आपका बच्चा का कितना दर्द है. My mother, मेरे मम्मी. Your caring hands, आपका ध्यान रखने वाला हाथ. Tenderly removing. Tenderly means in a gentle, loving और kind way, नम्रता से, भद्रता से. Removing the pain. तो आपका जो नम्रता, आपका जो नम्रता है, ध्यान रखने वाला हाथ है, वो नम्रता से आप जो हाथ बढ़ाते थे, तो आप में जितना सारा दुख दर्द सब हट जाता था. Your love, आपका प्रेम. Your care, देखभाल जो करते थे. Your faith, आपका विश्वास, आस्था. Gave me strength, ये हम लोग को शक्ति, ताकत देता था. To face the world, तो धरती को सामना करने. Without fear, कोई डर भय रहित, डर भय से मुक्त होकर धरती को सामना कर पाए. And with his strength, और उसका भगवान का, his means his, H is capital letter, तो his here is indicating the Almighty God. तो with his strength, Almighty God, भगवान का जो शक्ति है, वो शक्ति जो हम लोग को आप दिए थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, धरती का हर चीज का सामना करते थे, कोई डर भय से रहित होकर. We will meet again, हम लोग फिर से मिलेंगे. On the great judgment day, my mother. तो मम्मी, हम लोग जो महान निर्णय, जो विचार का दिन है, वो विचार का दिन में हम लोग फिर मिलेंगे. तो जजमेंट डे, ये पवित्र आत्मा जो ग्रेवयार्ड से एक दिन बाहर आएंगे. और ये तो धर्म का कहानी है. ये जो ग्रेवयार्ड, जो कवर है, कवर से एक दिन सब आत्मा आएंगे. और उस दिन ये एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मम्मी तो उस समय नहीं थे, लेकिन जो जजमेंट डे है, वो जजमेंट डे में सब आत्मा निकल के आएंगे बाहर, और सब एक दूसरे के साथ उन सब का मिलन होंगे. तो उस दिन फिर हम मिलेंगे अपना मम्मी से. नाउ वी विल डिस्कस द यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस इन द पोएम. हियर सिमिली. Simile is a figure of speech in which similarity between two different things is clearly stated. तो दोनों चीज का जो डिफरेंस है, पार्थक्य है, उसको बहुत बढ़िया से दिखाएगा. तो here you come to me like heaven's caring arms. Here like or as, when as and like will be there in a line, then it will be definitely simile. So here like is there, तो like से ये दोनों का कंपैरिजन क्लियरली समझा रहे हैं. You come to me like heaven's caring arms. Then alliteration. Alliteration is a figure of speech in which same word, same letter or same syllable is repeated successively or near successively to create a poetic effect in the poem, musical effect in the poem. Here alliteration is saintly teacher near the temple. Teacher T and here temple. So T first line, this one is repeated. So here is example of alliteration. And city, citizen, CC, repetition. Then anaphora. The deliberate repetition of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect is known as anaphora. तो anaphora ये है कि दोनों फर्स्ट लाइन जब सेम होता है, फर्स्ट लाइन और फ्यू वर्ड्स दोनों लाइन का जब सेम होता है, तो वो anaphora होता है. यहाँ पर लाइन नंबर 18 and line number 19, you see, you always, the same thing repeated. So that's why this one is example of anaphora. And here is no rhyme scheme in this poem. This poem is known as blank verse, so no rhyme scheme is here. The students will write the word meaning and they will write the answer from the questions from this chapter in their class or copy and go through the poem very nicely. So thank you. Have a nice day.